नमस्कार। नमस्कार मैम। अ, डॉक्टर अंतिम वाला जायसवाल जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम डॉक्टर अंतिम बाला जायसवाल है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी 10वीं से 12वीं तक की शिक्षा भगवानपुरा हाई सेकेंडरी से खरगोन से हुई है और मैंने बीए शासकीय महाविद्यालय खरगोन से किया है। इसके अतिरिक्त शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी से मैंने एमए की शिक्षा प्राप्त की और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पीएचडी किया है। इसके साथ ही सर, राज्य पात्रता परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में भी मैंने सफलता अर्जित की है और वर्तमान में मैं शासकीय महाविद्यालय बड़वानी में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये भीमा नायक जी के बारे में कुछ बताइए। सर, शहीद भीमा नायक का जन्म पंचमोहली गांव बड़वानी में हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में सिंधवा से नेतृत्व किया था और इनका स्मारक धावा पंचमोहली में स्थापित है। अच्छा, ये बड़वानी जिला कब बना? बड़वानी जिला 1998 में बना सर, खरगोन से अलग हो। बड़वानी के कोई पर्यटन स्थल बताइए। फिर बड़वानी में जैन तीर्थ स्थल स्थापित है जहाँ पर बावन बावन गजा के नाम से यह जाना जाता है, जहाँ पर भगवान आदिनाथ ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में कौन सी संस्था है जिसके द्वारा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश का? साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा। अच्छा, कब स्थापित हुई ये संस्था? इसकी स्थापना 1954 में हुई सर। 1994? 54, 54 सर। अच्छा, 54, ओके। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी जैसे साहित्यकार हुए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सर, कुमकुम, अपलक, रश्मि रथी और हम कंठ पाई जन्म के। अच्छा, इन्होंने इंग्लिश साहित्य के कुछ विद्वानों की रचनाओं का वो भी किया, अनुवाद भी किया था। बता सकते हैं किस किस की? क्षमा चाहते हो सर, मुझे जानकारी नहीं। मिल्टन और शेक्सपियर की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। धन्यवाद सर। अच्छा, थैंक यू। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया था। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? कौन कौन से समाचार पत्रों से जुड़े रहे? इन्होंने प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। पक्का? सर, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं, सुमंगल सिंह सुमन जी का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है? सर, विक्रम विश्वविद्यालय में ये कुलपति रहे हैं और कालिदास अकादमी के ये कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। जी जी, इनकी रचनाएं बताएं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, पर आंखें नहीं भरी और मिट्टी की बारात। अच्छा, इनकी ऐसी कौन सी रचना है जो यानी कि व्यक्ति को निराशावाद से आशावाद की ओर ले जाता है? कौन सी रचना है, कौन सी कविता है ऐसी? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार, ये कविता आशा का संचार करती है। जी जी जी। अच्छा, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं सुमंगल सिंह सुमन जी को?
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला था सर, इनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। और पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया इनको। हाँ, जी सर, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 महान साहित्यकार हुए हैं? उज्जैन। जी? उज्जैन जिला सर। उज्जैन? जी, उज्जैन में कौन-कौन हुए? उज्जैन जी। शरद जोशी और कालिदास माने जाते हैं सर उज्जैन से। अच्छा, अच्छा। तो कालिदास जी और शरद जोशी जी दोनों अलग-अलग यानी कि भाषाओं के लेखक रहे हैं। तो इनका उज्जैन के लिए कोई योगदान है क्या? जी, जी सर। उज्जैन के लिए क्या योगदान है दोनों का? सर उज्जैन के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए योगदान इनका रहा है। जैसे इन्होंने समसामयिक समस्याओं पर या जो विसंगतियाँ हैं समाज की, उन पे व्यंग किए शरद जोशी जी ने। हुँ। अच्छा, उन्होंने व्यंग अपने किस समाचार पत्र में लिखते थे वो? नवभारत टाइम्स में सर। ठीक है। और चलिए, अब नेक्स्ट आपसे मैम पूछेंगी क्वेश्चन। जी। अंतिम वाला जी, आप जो है आपका स्थायी पता धार जिला, ठीक? तो आपने जी। धार में रही हैं आप? फिर मैं मैम कुछ ही समय धार में रही। मेरा विवाह हुआ था, उस समय कुछ समय तक रही थी और उसके बाद फिर हम बड़वानी आ गए थे। तो धार के जो बाघ प्रिंट है उसके बारे में सुना है आपने? जी, जी। विशेषता है जी मैडम। क्या विशेषता है? बाघ बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है और मोहम्मद खत्री को, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसके लिए। बाघ प्रिंट में तांबे की जरी से जरी का उपयोग किया जाता है और साथ ही इसमें अनार के छिलके, हर्रा और बहेड़ा, जो हर्रा और अनार के छिलके होते हैं, इसके रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसके साथ में जो ये जो आपके जिले हैं जो आपसे संबंधित, चाहे वो बड़वानी हो, है ना, ये खरगोन, तो ये निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो निमाड़ जो है नामकरण, ये इसका कारण क्या है? निमाड़ शब्द किसने दिया था, किसने इसका वर्णन किया और किस आधार पर किया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी मैम, हरदेव बारी जी ने इसका उल्लेख किया है कि अ, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की श्रेणियों के मध्य निम्न क्षेत्र है और वाड़ शब्द प्रचलित होता है, जैसे झालावाड़, मारवाड़। तो इसी तरह निम्न क्षेत्र होने के कारण नी के साथ वाड़ शब्द जुड़ा और इसका नाम निमाड़ हुआ। निमाड़ और पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। और दूसरा, हाँ मैम, दूसरा इसका ये भी बताया जाता है कि यहाँ नीम के पेड़ों की अधिकता होने के कारण भी इसे निमाड़ कहा गया। प्रथम ऐतिहासिक रूप से जो है निमाड़ के रूप में इसका वर्णन किस साहित्यकार ने किया? जानकारी है इसकी आपको? निमाड़, सॉरी मैम, मुझे याद नहीं। अच्छा, ठीक है। सॉरी मैम, मुझे याद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी में जो है काल विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किया गया है। उनके अनुसार जो काल विभाजन किया गया है उसके बारे में बताइए। जी मैम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 के समय को आदिकाल कहा है और 1375 से 1700 के समय को भक्ति काल और 1700 से 1900 ईस्वी तक के समय को रीति काल तथा 1900 से बाद के समय को आधुनिक काल की संज्ञा दी। आपका इसमें से जो है कौन सा जो है, अगर बात की जाए फेवरेट जो काल है, आप किस मानती हैं सबसे अच्छा काल?
वैसे तो मैंने पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आदिकाल पे पसंद करूंगी। आदिकाल आदिकाल की कोई ऐसी प्रमुख रचना जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा? आदिकाल में रचना तो प्रमुख पसंद नहीं है मैम, लेकिन इसमें जो अलग अलग धाराओं में साहित्य रचा गया है इसलिए इसकी विशेषताएं अलग अलग हमें देखने को मिलती है, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य। और नाथ साहित्य में क्या मूलभूत अंतर है? सिद्ध सिद्ध साहित्य में तंत्र मंत्र आदि साधना पर विशेष बल दिया गया, और नाथ साहित्य में योग साधना के माध्यम से ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। और सिद्ध नारी को भोग पर विशेष बल देते हैं, और नारी भोग को ये ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। तो वही नाथ साहित्य में साधना के क्षेत्र में नारी को बाधा माना है। ठीक है, आपने ताड़ सप्तक के कवियों के विषय में पढ़ा है? ताड़ सप्तक? जी जी मैम। ताड़ सप्तक के कवि अज्ञे अज्ञे हैं, और गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, और हाँ प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, और गिरजा कुमार माथुर। आप श्योर हैं ये सारे नाम इसमें शामिल हैं? और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक ठीक है, अब आगे का प्रश्न आपसे सर पूछेंगे। तो अंतिम जी 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 सर। आप ये बताइए कि एक शब्द, दो शब्द होते हैं, एक होता है हिंदी में आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। तो दोनों शब्दों में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, दोनों में क्या अंतर हो सकते हैं? आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों में जरा प्रकाश डालिएगा। जी सर। निमंत्रण सर, आमंत्रण शब्द, सॉरी सर मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रही। चलिए कोई बात नहीं। और एक शब्द, जैसे कि एक शाम के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है गोधूली काल, शायद आपने सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं। तो एक शब्द होता है गोधूली, इसका मतलब आप जानते हैं क्या? आवाज जा रही है? अंतिम जी आप सर आप जी सर। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, एक शाम के, जैसे शाम को सायकाल बोला जाता है, उसके बाद को थोड़ा सा प्रदोष काल बोलते हैं, एक शब्द का प्रयोग होता है गोधूली काल। सिंपल सी चीज है। तो वो गोधूली काल के बारे में आप जानती हैं क्या, किसको कहा जाता है, मतलब किस समय को कहा जाता है? सर संध्या के समय को ही गोधूली कहा जाता है ना? हाँ, कहा तो वो तो मैंने ही आपको बता दिया, लेकिन क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है कि गोधूली काल, उस शाम, उस समय को गोधूली काल ही कहा जाता है? सर मुझे जानकारी नहीं। चलिए मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से जी हाँ, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, जरा थोड़ा सा बताइएगा। सर अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। जी। जी नर्मदा नदी निकलती है सर। और भी नदियां निकलती हैं? कौन से जिले में पड़ता है अमरकंटक? अनूपपुर जिले से। अच्छा अच्छा, चलिए
भक्ति जो भक्ति काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जरा उनका नाम बताइए और थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। भक्ति के जो प्रवर्तक माने गए अपने हिंदी साहित्य में। जी सर। हम्म। सर भक्ति शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। हम्म। और भक्ति का प्रारंभ रामानंद से माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। रामानंद जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक। जी सर। काल विभाजन और जो नामकरण करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, काल विभाजन और जो नामकरण किया था, वो जो प्रथम व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था? आवाज आ रही है मैम? नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा शायद। क्या था? आवाज गियर्सन सर। हाँ, आंसर जी मैम, आपका जी आवाज हाँ आ रही है। आपका इंटरव्यू कब है मैम? 24 को है सर। 24 को है। जी। चलिए, तैयारी आपकी अच्छी हो गई है, और भी कोशिश करें, थोड़ा सा और स्टडी कर लें, है ना? जी जी सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सर आप कुछ फीडबैक देना चाहे तो दे सकते। जी सर आप कुछ फीडबैक देना चाहे तो। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये ड्रेस जो है ना, आप यही पहन के जाएंगे कि या कोई दूसरी ड्रेस है? नहीं सर, मैं साड़ी पहनूंगी और ये ब्लेजर है ऊपर। ठीक है, हाँ वही मैं जानना चाह रहा था। ब्लेजर आपका अच्छा है, साड़ी पहन लेंगे अच्छा रहेगा। साड़ी किस कलर की है? सर साड़ी बिल्कुल लाइट कलर की है। ठीक लाइट है, क्रीम कलर की सर। जी ठीक है। जी। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, और बस ये कि कभी जी जी कभार सर। कभी कभार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में कहीं आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखें, है ना? क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुने, उसके बाद आंसर करें, के विषय की जानकारी बहुत अच्छी है ना? आपको लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज सब्जेक्ट की जानकारी अच्छी है मैम। थोड़ा सा अपने मतलब सामान्य जो जानकारी होती है, थोड़ी सी उन पे और कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। जी जी सर।